नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, पिछली वीडियो में हमने बात की थी ग्रामीण समाजशास्त्र की। उसी क्रम में आगे हम आज बात करेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व क्या है, यानी हमें ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, विश्व समुदाय की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और भारत के संदर्भ में भी यही बात दोहराई जा सकती है। भारत में भी लगभग 70% जो जनसंख्या है वो गांवों के अंदर निवास करती है। प्रारंभ में मानव घुमंतू जीवन व्यतीत करता था और उसके पश्चात वो घुमंतू जीवन छोड़ करके कृषि कार्य करने लगा। कृषि कार्य जब वो करने लगा तो धीरे धीरे गाँव का निर्माण हुआ, धीरे धीरे गाँव बसने लगे। अब इन गाँवों को समझने के लिए हमें ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करता है। और ये जो भूमिका अदा करता है, इस भूमिका के संदर्भ में दो प्रकार के मत प्रचलन में है। एक तरफ कुछ विद्वानों का मानना है कि ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण जीवन के विकास के नियमों को ढूंढ निकालने का प्रयास करना चाहिए कि ग्रामीण जीवन जो है उसका विकास किन किन स्तरों से होकर के हुआ है। जो गांव आज वर्तमान में हैं उनका विकास किन किन चरणों में से होकर के हुआ है। क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र भी अन्य विज्ञानों की तरह ही विज्ञान है, इसलिए इसे ग्रामीण जीवन की समस्याओं का अध्ययन करने, अनुसंधान करने एवं सिद्धांत निर्माण तक ही सीमित रहना चाहिए। यानी ये जो विद्वान हैं इनका मानना है कि ग्रामीण समाजशास्त्र भी अन्य विज्ञानों की तरह ही एक विज्ञान है, तो इसलिए इसे ग्रामीण समाजशास्त्र को इसे ग्रामीण जीवन की समस्याओं का केवल अध्ययन करना और उसी से संबंधित अनुसंधान करके सिद्धांतों का निर्माण ही करना चाहिए और अपने आप को यहीं तक सीमित रखना चाहिए। इसी तरह एक दूसरी मान्यता है, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये जो सैद्धांतिक ज्ञान है कि ग्रामीण समस्याएं हैं, हम उनका अध्ययन करें, अनुसंधान करें और सिद्धांत निर्माण करें, ये केवल सैद्धांतिक ज्ञान है। तो सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने वाले तो अन्य कई विज्ञान हैं। अतः ग्रामीण जीवन की समस्याओं को हल करने एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता प्रदान कर ग्रामीण समाजशास्त्र को एक विज्ञान लेकिन व्यावहारिक विज्ञान होने का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इसी तरीके से एक तीसरा मत भी प्रचलन में है जिसे हम समन्वयात्मक मत कह सकते हैं। इन समन्वयात्मक मत है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से करे तथा प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग ग्रामीण समस्याओं को हल करने में करे। तो इस तरीके से ग्रामीण समाजशास्त्र की भूमिका क्या होनी चाहिए, वो उसका महत्व क्या होना चाहिए, इसके संबंध में विद्वानों के ये तीन मत हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व को दर्शाते हुए दुबे लिखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र ही आज केवल एकमात्र ऐसा विकल्प है जो ग्रामीण जीवन के बारे में सही और विश्वसनीय जानकारी दे सकता है। अब इसके महत्व को हम कुछ शीर्षकों के अंतर्गत बांट करके समझ सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व हम के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं शैक्षणिक महत्व की। देखिए, विभिन्न ग्रामीण अध्ययन एवं अनुसंधानों द्वारा ग्रामीण साहित्य समृद्ध होता है और साहित्य हमारे ज्ञान कोश में वृद्धि भी करता है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण संस्कृति, सामाजिक संबंधों, जीवन समूह, प्रक्रियाओं, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि के संबंध में परिभाषाएं प्रस्तुत कर उनके महत्व को भी दर्शाता है। जैसे इसके अंतर्गत हम जन शिक्षण का कार्य भी करता है। जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो जन शिक्षण का कार्य भी करता है और ग्रामीणों को, जो वहाँ गाँवों में जो लोग निवास करते हैं, उनको अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है और प्रजातंत्र की उनको शिक्षा प्रदान करता है। दूसरे पॉइंट में हम ले सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में सहायक है।